हेलो नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। कल शाम पटना के बगल में बाढ़, जहां गंगा नदी बहती है, पटना से होते हुए बाढ़ होते हुए बंगाल की ओर जाती है, तो वहां पर एक बहुत बड़ी घटना हो गई है। बाढ़ में एक नाव डूब गया है। जी हाँ, बाढ़ में जो गंगा नदी है उसमें लोग तीर्थयात्री जाते हैं स्नान करने के लिए। खास करके बिहार में ये मान्यता है कि जिनके भी घर में किन्हीं का देहांत हो गया है, उसके बाद सारा कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद गंगा नदी नहाने जाते हैं। और दक्षिण बिहार के लोग ज़्यादातर बाढ़ ही जाते हैं। तो इसी क्रम में और वहाँ टूरिज़्म का स्थल भी बना हुआ है। लोग जाते हैं नदी से उस पार होकर, क्योंकि इस पार गंदगी ज़्यादा रहती है, तो उस पार जाकर नहाते हैं। थोड़ा सा विष वाला फील होता है। और उसी क्रम में नाव चलता है, तो उसी क्रियाकलाप के लिए लोग जा रहे थे। और एक नाव पर बताया जा रहा है कि 23 से 27 लोगों की मौजूदगी थी उस नाव पर, और नाव गंगा नदी से इस पार से उस पार जा रही थी। और बीच में क्या हो गया ये अभी तक पूरी तरह से नहीं पता चला है। कहा यह जा रहा है कि नाव में छिद्र हो गया था या कुछ त्रुटि आ गई थी, जिसके कारण नाव एकाएक डायरेक्ट गंगा नदी में समा जाती है। और गंगा नदी में समाने के बाद लगभग जितने भी लोग उस पर सवार थे सभी लोग लापता हैं। अभी तक कितने मृत्यु हुए इसकी अभी तक जानकारी नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जितने भी लोग डूबे हैं बचना मुश्किल ही है। क्योंकि उस नाव पर जनरली एक नाव पर 20 से 25 लोग सवार होते हैं, लेकिन कहा जा रहा था कि 23 से 27 लोगों के बीच उसकी मौजूदगी थी और उस नाव पर, और सारे के सारे लोग डूब गए हैं बीच गंगा नदी में। तो ये बहुत बड़ी खबर है, बिहार के लिए एक शो करने वाली है। और ऐसी घटनाओं को सरकार को सचेत रहना चाहिए, क्योंकि जो बाढ़ जगह है वहाँ तो नाव अधिक चलती है, लेकिन प्रशासन और पुलिस का कोई भी ध्यान नहीं। इतना टूरिज्म है कि डेली लोग वहाँ हज़ारों की संख्या में आते हैं और नदी से इस पार से उस पार करते हैं। बीच में नदी से इस पार से उस पार होते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन का ध्यान नहीं रहता है, क्योंकि जिस प्रकार से वहाँ सिस्टम है, लोगों को अपने आप पर छोड़ दिया गया। कुछ हो मरो बटो, उससे कोई किसी का मतलब ही नहीं है। और इतनी संख्या में वहाँ टूरिज्म जाता है, इतनी संख्या में वहाँ लोग जाते हैं तीर्थ यात्रा कर नहाने के लिए, लेकिन प्रशासन का कोई ध्यान नहीं। और ऐसी घटनाएं वहाँ बार बार होती रहती है। इससे पहले भी एक बार बस जो है गंगा नदी में कूद गई थी, उसमें भी बहुत सारे लोगों की मौत हो गई थी। तो ऐसी घटनाएं बाढ़ में होती है। प्रशासन को इस पर सख्त नज़र और ध्यान देना चाहिए, और इस घटना की पूरी तरह से जांच भी होनी चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से नदी गंगा नदी में कहेगी, अगर नाव में टूटी थी तो उस नाव को चलना ही नहीं चाहिए, जब प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। तो वहाँ तो प्रशासन का कोई सिस्टम नहीं है। और अगर नाव चल गई, बताइए इतने लोगों की जान लेकर चली गई नाव, अगर कुछ टूटी थी तो उसे नाव को रोकना चाहिए। क्योंकि गंगा नदी की गहराई कितना होती है आप लोग जानते हैं। और जो भी लोग जाते हैं बेचारे गरीब तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, जो लोग गंगा सागर या बड़े बड़े जगह नहीं जा पाते हैं, वही लोग बाढ़ और मोकामा पहुंचते हैं। तो आगे क्या होता है इस पर प्रशासन क्या करती है, कितनी लोगों की मौत हुई है। और हमें तो उम्मीद लग रही है कि जो भी गए हैं उनमें से बचने की उम्मीद बहुत कम की होगी। तो क्या आगे कार्रवाई होती है और इस पर कोई प्रशासन ध्यान देता है कि नहीं, फिर लापरवाही की तरह ऐसी नाव चलते रहेगी, तो जैसे ही देखने वाली बात होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।